जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज की जो क्वेश्चन रहने वाले हैं रसायन विज्ञान प्रश्नोत्तर यानी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आंसर रहने वाले हैं। और दोस्त, चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब से जरूर करिएगा। दोस्त, 40 क्वेश्चन होंगे लगभग। कितने 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। और दोस्त, पहला क्वेश्चन कहता है आपसे कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्त, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो दोस्त, आपको जल का रासायनिक सूत्र बता देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा H2O। H2O हो जाएगा। क्वेश्चन है दूसरा कि मानव शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो दोस्त, जो मानव ह्यूमन बॉडी है यानी इसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है मानव शरीर में। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है तीसरा कि प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो दोस्त, जो नेचुरल सब्सटेंस में हार्डेस्ट तो हीरा हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि प्रकृति का सबसे कठोर। और इसका कार्बन कार्बन का ये शुद्ध रूप होगा, तो कार्बन का यह शुद्ध रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, अगला वाला है चौथा क्वेश्चन कि दूध का पीएच मान क्या होता है। तो दोस्त, मिल्क का जो है पीएच वैल्यू बता देना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.5 से 6.7 तक इसका हो जाता है दूध का पीएच मान। क्वेश्चन है अगला वाला 5 कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो दोस्त, शुद्ध जल की पीएच वैल्यू बता देना है। तो इसका 7 होता है। अगर पूछ ले रक्त का कितना होता है, रक्त यानी कि खून, तो 7.4 हो जाएगा। क्वेश्चन है गैसों का द्रव में विलयन किस नियम का पालन करता है। तो दोस्त, किस लॉ का पालन करेगा। तो हेनरी का नियम हो जाएगा, जिसे हेनरी का लॉ कहते हैं, नियम कहते हैं। गैसों का द्रव में विलयन किस नियम पर कार्य करता है। तो हेनरी विलयन के नाम पर कार्य करता है, ये या नियम पर काम करता है। क्वेश्चन है एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है। तो दोस्त, इसका जो राइट आंसर होगा कॉम्पोनेंट कौन सा होगा। तो दोस्त, ये हो जाएगा ब्यूटेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। क्वेश्चन 8 अम्ल और क्षार का अभिक्रिया से क्या बनता है। जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो दोस्त कौन सा एसिड बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल और लवण बनता है। लवण और जल, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं आपस में। क्वेश्चन कहता है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो दोस्त, सबसे हल्की हो जाएगी तो इसका हाइड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे वायुमंडल यानी कि ब्रह्मांड में सबसे यानी सूर्य की उसमें सबसे अधिक पाई जाती है हाइड्रोजन। दूसरे नंबर पर हीलियम हो जाएगी। क्वेश्चन 10 है पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है। तो दोस्त, इसका जो राइट आंसर होगा आंशिक आसवन विधि हो जाएगा। आंशिक आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है, मिश्र धातु हो जाएगी। तो दोस्त, ये किसकी होगी, लौह क्रोमियम और निकेल की हो जाएगी। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु लोहा क्रोमियम निकेल। क्वेश्चन है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि विटामिन सी पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जिसे कहते हैं दोस्त, विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल या एसिड। क्वेश्चन लाल फास्फोरस का उपयोग किसमें होता है। तो दोस्तों, माचिस की जो तीली होती है जो ब्लैक ब्लैक सा दिखता है उसके कारण ये जलती है, तो उसे लाल फास्फोरस कहते हैं, जो माचिस की तीली पर होता है। क्वेश्चन है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। तो दोस्त, 24 कैरेट का हो जाएगा शुद्ध। और दोस्त, जो आभूषण बनते हैं वो 22 या 18 कैरेट के होते हैं, या 20 कैरेट के लगा देना दोस्त। 18 के ज़्यादातर होते हैं। अगर इससे ज़्यादा अगर 24 कैरेट का हो जाएगा तो आभूषण टूट जाएंगे, यानी कि वह आभूषण में परिवर्तित नहीं होगा। क्वेश्चन है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्त, ये हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नेम। नेक्स्ट है साबुन किस प्रकार की प्रक्रिया से बनता है। तो दोस्त, ये सैम्पोनिफिकेशन के कारण या अभिक्रिया से बन जाएगा। सैम्पोनिफिकेशन के कारण साबुन की प्रतिक्रिया द्वारा बनता है। क्वेश्चन है डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है। तो दोस्त, डायनामाइट में होता है
नाइट्रोग्लिसरीन होता है। क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। और डायनामाइट का दोस्त आविष्कार था वह किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन है, कौन सा गैस रेफ्रिजरेटर में पहले इस्तेमाल होती थी? तो दोस्त ये हो जाएगी फ्रेऑन। रेफ्रिजरेटर में दोस्त होती थी तो फ्रेऑन हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन कहता है, टेफ्लॉन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्त ये होता है नॉन स्टिक प्रॉपर्टी। नॉन स्टिक प्रॉपर्टी हो जाएगी टेफ्लॉन। ये दोस्त कुकर में जो होते हैं, समझ आऊँगा, वो नहीं हो। अगला क्वेश्चन है वो तो नायलॉन होता है। ठीक है। कांच का मुख्य घटक क्या होता है? तो सिलिका हो जाएगा, सिलिका SiO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका। इसका सूत्र भी याद रखना। क्वेश्चन कहता है कि मानव शरीर का पीएच मान क्या होता है? मानव शरीर का रक्त का बात वो पूछ रहा है, 7.4 भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CO2 हो जाएगी, जो कि ग्रीन हाउस गैस हो जाएगी। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी। क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो दोस्त ये पेट यानी कि स्टमक में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ह्यूमन बॉडी के स्टमक में पाया जाता है। क्वेश्चन, कौन सी धातु पारा के साथ मिलकर अमलगम बनाती है? तो दोस्त ये होगी सोना चांदी आदि यानी कि ETC गोल्ड सिल्वर, ETC यानी कि हो जाएगी, और सोना चांदी के साथ ही अमलगम बनाती है पारा धातु। अगला, कौन सा तत्व जल में नहीं जलता है? तो दोस्त सोडियम। तो ये दोस्त जलता नहीं, इसके साथ विस्फोट करता है मेरे भाई, ये विस्फोट कर देता है। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज की थी हेनरी क्वेडेंस। हेनरी क्वेडेंस ने की थी। हेनरी क्वेडेंस इनका नाम हो जाएगा जिन्होंने हाइड्रोजन की खोज की थी। क्वेश्चन कहता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्त अभी मैं बता चुका हूँ, एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा या एसिड इसे कह सकते हैं। ठीक है। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? समताप मंडल में पाई जाती ओजोन परत जो कि 3 परमाणु होते हैं। नोट करना, 3 परमाणु हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन है, कौन सा तत्व मानव शरीर में एनीमिया से संबंधित है? तो दोस्त लोहा, यानी कि एनीमिया की कमी, आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्त एनीमिया रोग हो जाएगा, एनीमिया याद रखना। क्वेश्चन कहता है, लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो जो लिटमस है ये किससे प्राप्त हो जाएगा? तो लाइकन के एक होता है पौधा, उससे प्राप्त होता है। लाइकन एक शैवाल है दोस्त। क्या करता है, कौन सा अम्ल चींटियों में पाया जाता है? तो विच एसिड इज द फाउंड इन द अर्थ? तो दोस्त इसका जो राइट आंसर होगा, फॉर्मिक एसिड विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन रहता है अगला, बत्तीस, नीले वस्त्र धोने में प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो दोस्त नील हो जाएगी, जिसे अल्ट्रम एरिन ब्लू के नाम से जानते हैं। नील होती है जो कि वाइट कपड़ों को नीले में बदलती है। एल्यूमिनियम को शुद्ध करने की विधि क्या है? तो दोस्त ये हो जाएगी हॉल हेरोल्ड प्रक्रिया। हेल हेरोल्ड प्रक्रिया हो जाएगी जो कि एल्यूमिनियम को शुद्ध करती है। बॉक्साइड इसका एच हो जाएगा एल्यूमिनियम का। क्वेश्चन कहता है, कौन सा गैस गुब्बारे में भरी जाती है? कौन सी गैस जो भरी जाती है? तो ये हीलियम गैस भरी जाती है जो कि हल्की होती है, इसी के कारण गुब्बारे उड़ने लगते हैं। ठीक है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो उस कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा चूना पत्थर का रासायनिक नाम, याद रखना मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन कहता है, पेट्रोलियम में गैसों को कैसे अलग किया जाता है? तो दोस्त गैसों को जो स्प्रेड किया जाता है, तो दोस्त इसके कारण तो आंशिक आचमन विधि द्वारा किया जाता है पेट्रोलों में से गैसों को अलग। कौन सा अम्ल आम में पाया जाता है? अब दोस्त आम में पाया जाता है टॉर्ट्रिक अम्ल, जो कि इमलियों में भी, इमली में कौन सा, अंगूर में टॉर्ट्रिक अम्ल होता है और इमली में साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका फार्मूला हो जाएगा C6H12O6, C6H12O6 याद रखना। क्वेश्चन कहता है अगला, जो पदार्थ जल में घुल नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें अविलय कहते हैं।
क्या कहते हैं? जो पदार्थ जल में नहीं घुलते उन्हें अविलय कहते हैं, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्त, बारूद का प्रमुख घटक क्या है? व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ गन पाउडर? तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट, जो कि किस में प्रयुक्त होता है? बारूद में, जो गोला बारूद होता है उसमें होता है पोटेशियम नाइट्रेट। और दोस्त सेशन अगर पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।